हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा एकदम सर पे आ चुकी है। बोर्ड परीक्षा 18 तारीख से है और आज है 16 फरवरी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जीवन परिचय हैं। उस श्रेणी में तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ के जाइएगा और ये विश्वास रखिएगा कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। आपको विश्वास दिलाने के लिए डाटा आपके सामने उपस्थित है कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय कब कब और किन किन सालों में पूछा गया है। अगर आप ध्यान दें तो 2015 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सभी सेटों में पूछा गया है। तो बिना एक भी मिनट की देरी करते हुए हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखते समय ध्यान देना है कि आपको एक हेडिंग बनानी है जिसका नाम रहेगा संक्षिप्त परिचय। इसमें लिखा गया है स्मरणीय तथ्य, लेकिन आप स्मरणीय तथ्य ना लिखते हुए आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, आप हेडिंग लगा दीजिएगा संक्षिप्त परिचय की। आप लिखिएगा संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हेडिंग लगाने के बाद आप इन्हीं सब चीज़ों को लिखेंगे जो इसमें स्मरणीय तथ्य में लिखा गया है। ठीक है, हेडिंग आपने लगा दिया क्या, संक्षिप्त परिचय के। फिर आप उसमें लिखेंगे जन्म। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में। इनकी माता जी का नाम हुलसी था और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। आपको लिखना है माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे। इनके गुरु दो थे, एक का नाम था नरहरि दास, एक का नाम था शेष सनातन। दोनों में से आपको जो याद होगा आप वही लिख दीजिएगा। अगर आपको नरहरि दास का नाम याद है तो आप गुरु का नाम नरहरि दास लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपको शेष सनातन का नाम याद है तो आप शेष सनातन लिखेंगे। फिर बात करते हैं इनकी पत्नी की। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। आप ध्यान से देखिए, आपको बताता हूँ ट्रिक कैसे याद करनी है। जन्म इनका हुआ 1532। अब देखिए, 15 को कर दीजिए 16, 32 को कर दीजिए 23, मतलब इसको आप उलट दीजिए, 3 2 को 2 3 कर दीजिए, तो ये हो गया जन्म, ये हो गया मृत्यु। 1532 में जन्म, 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार से आप सबसे पहले क्या करेंगे, संक्षिप्त परिचय आप में आप इतना चीज़ लिख देंगे। जब आप संक्षिप्त परिचय में इतना चीज़ लिख देंगे तो एग्जामिनर आपके बोर्ड परीक्षा के काफ़ी बहुत ध्यान से एक एक चीज़ ना देखेगा, वो केवल आपका देखेगा क्या, संक्षिप्त परिचय। और इसी को ध्यान देखते हुए वो आपको कितने नंबर दे देगा, 3 नंबर यहीं पर ही दे देगा। उसके बाद जो 2 नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा रचना से। तो रचना लास्ट में ज़रूर लिखिएगा, एक भी उसमें गलती मत कीजिएगा। रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप चाहें तो रचना तुलसीदास जी का सूरदास को लिख देंगे, पूरा नंबर हो जाएगा चौपट। इसलिए रचना आप याद कर लीजिए 2 3 और रचना लिख दीजिएगा, तो 3 नंबर यहाँ से, 2 नंबर वहाँ से, 5 नंबर मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर रचना इनकी इतनी सारी रचनाएं हैं, तो आप इनमें से 1-2 रचना याद कर लीजिए आराम से, आसान आसान। जैसे इनकी रचनाएं कौन सी, सबसे पहले रामचरितमानस, जो पूरा जग जाहिर है भैया, इसको सब जानते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। उसके बाद इनकी रचना है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वरवई रामायण, जानकी मंगल, राम लला नाहछू, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, रामाख्या प्रश्नावली, हनुमान बाहु। इनकी 13 ये प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं। तो इनमें से हमको बता दे रहे हैं कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, का नाम याद कर लीजिए। जैसे रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, उसके बाद दोहावली, ये सब मिलते जुलते नाम है। जानकी मंगल और पार्वती मंगल, इन सबको से याद कर लीजिए आराम से, रचना हेडिंग लगा करके लिख दीजिएगा। फिर अब थोड़ा सा इनका जीवन परिचय भी देख लेते हैं कि जीवन परिचय भाई लिखना पड़ेगा, आपको 2 पन्ना भरना है। तो पहला संक्षिप्त परिचय हो गया, फिर आप संक्षिप्त परिचय में ही रचनाएं लिख देंगे तो भी अच्छा है, नहीं तो आप बाद में भी रचना लिख सकते हैं। आप हेडिंग लगाएं जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान भी मानते हैं। इन सब में बहुत ज़्यादा भैया मतभेद है। ये सरयू पारेण ब्राह्मण थे। आप इतना लिख दीजिएगा कि ब्राह्मण थे, आपको इतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं कि सरयू पारेण ब्राह्मण थे, कौन ब्राह्मण थे। तो आप लिखेंगे ये जाति से ब्राह्मण थे। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, माता जी का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र, ये इम्पॉर्टेंट है, आप अगर याद कर पाएँ इस नक्षत्र का नाम तो आप लिखिएगा अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था।
स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। तो ये जो उनके गुरुदेव हैं नरहरि दास जी ने इनको पालन पोषण किया था। उसके बाद जो इनकी दीक्षा हुई, मतलब उनको जो शिक्षा प्रदान की वो कौन की? शेष सनातन की। ये कहाँ के हैं? काशी के विद्वान हैं। इन्होंने इनको वेद और पुराण का अध्ययन कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली जी से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में, वे कौन? वे का मतलब तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त, यानी कि बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। तो वो अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा अनुरक्त रहते थे, बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसकी कहानी इस प्रकार से कि एक बार इनकी जो पत्नी है रत्नावली, ये अपने ससुराल चली गई, नैहर चली गई अपने। तो ये उनके प्रेम में उनके घर तक पहुंच गए। उसके बाद रात में जब पहुंचे तो रत्नावली गुस्से में कहा कि तुम जितना प्रेम हमसे दिखा रहे हो, इतना अगर आप अपने आराध्य राम से दिखाते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। तो उनके इस वचन को इन्होंने अपने मस्तिष्क में बैठाया और कहा कि ये मन में बैठा करके वैरागी हो गए। सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और इनका जीवन जो है वो फिर काशी में बीता, अयोध्या में बीता, चित्रकूट में बीता। ये 3 जगह ये अपना जीवन बिताए। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर 1623 ईस्वी में हुई है। काशी में 84 घाट हैं, तो जो 80 नामक घाट है यहीं पर इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पर लिखा गया है कि रचनाएं में लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी की 13 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। 13 इनके जो रचनाएं हैं उनके नाम हैं। तो आप इन 13 रचनाओं को आराम से पढ़ लीजिए। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है आप पूरा 13 ना लिखिएगा बोर्ड में, केवल 4-5 लिखिएगा बस। जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, रामाख्या प्रश्नावली, हनुमान बाहुकी। ये इनकी 13 प्रामाणिक रचनाएं हैं। मैंने आपको इतना अच्छे से बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना आप लिखेंगे, बिंदास लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी वीडियो थोड़ा फास्ट बनाए हैं। कारण उसका यह है कि समय आपका ज़्यादा ना जाया हो, क्योंकि पेपर आपका एकदम सर पे ही आ गया है। ठीक है, तो यह वीडियो केवल वही ना देखें जिनको पेपर देना है। इस वीडियो को वो भी देख सकते हैं जो 2027 में, 28 में, 29 में या 30 में जब भी वो पेपर देंगे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जीवन परिचय उनका बदलेगा नहीं, यही रहने वाला है। तो ये जो 2026 में जो 18 फरवरी को पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो स्पेशल बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 27-28 वाले भी हैं वो भी अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।